Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss section B of Gala paper set solution paper number 4 of basic maths. इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी पेपर 2 एंड पेपर 3 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। व्हाट वी हैव टू फाइंड? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमें पता है जब भी बात हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं, और अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया हो तो पेपर 2 में भी जीरोस वाले इक्वेशन थे, पेपर 3 में भी एंड पेपर 4 में भी। तो इससे आपको एक आइडिया लगा देना है कि ये चीजें तो आपके माइंड में क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 143 को हमें फैक्टराइज करना है कि जिससे क्या हो, वो दो डिजिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 24 आए। तो देखो 11 मल्टीप्लाई 13 क्या होता है बेटा, 143, एंड 11 प्लस 13 क्या होता है, 24, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 11x 13x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। ये वाला साइन हम किसे देंगे, बिगर डिजिट को, -13। -13 में क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस, ठीक है, क्लियर है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। नाउ x कॉमन, तो x माइनस 11, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई 11 क्या होता है, 143, तो 13 को कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 11 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 13। दो रूट्स मिले हमें, दो फैक्टर्स मिले, विचार थे 11 और 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहां से आई ये फॉर्मूला, तो देखो मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं ये 2 अल्फा बीटा को इस साइड ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरो, एंड सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है सी बाई ए। नाउ माइनस एज इट इज बी, बी क्या होता है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -5, अपॉन a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। c क्या है मेरा 6, एंड a क्या है मेरा 1। सो माइनस माइनस प्लस, 5/1 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 2 6 12, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 12 दैट इज 13, ठीक है। तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। बात हो डिस्क्रिमिनेंट की तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac
where it is your A, it is your B, it is your C. ठीक है, तो B क्या है मेरा, -2 का स्क्वायर -4, A की जगह पे 3, C की जगह पे 1/3, 3 3 कट, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0. डी क्या मिला, 0. फिर आगे बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट. तो देखो हमें पता होना चाहिए कि अगर d इज इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे लिखेंगे हियर d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. Which term of the AP 3, 15, 27 ... 39 will be 132 more than its 54th term? तो हमें ये बोला है कि ये AP का कौन सा टर्म उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा. तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए बेटा, ये AP का हमें 54th टर्म पता होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना. तो यहाँ पे ध्यान दो, 3, 15, 27, 39 ... तो A इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3. D इज इक्वल टू क्या होगा, 15 - 3 दैट इज 12. ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड A54. पहले मुझे क्या फाइंड करना है, इसका 54th टर्म. तो 54th टर्म को कैसे लिखते हैं, A + 53D. सो A इज इक्वल टू क्या है मेरा, 3, 53 और D की जगह पे क्या आएगा, 12. तो 53 × 12 636 इज इक्वल टू 639. तो मेरा 54th टर्म क्या आया, 639. क्लियर है. नाउ यहां पे हम लिखेंगे, नाउ रिक्वायर्ड टर्म is 132 more than its 54th term. ठीक है, जो मेरा रिक्वायर्ड टर्म है वो क्या है, 132 ज्यादा है. तो रिक्वायर्ड टर्म को हम A&' नेम दे देते हैं. कितना ज्यादा है, 54th टर्म से 132. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 639 + 132 दैट इज 771. तो मुझे फाइंड क्या करना है, ये जो 771 आया वो कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म. तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अगेन, A&' इज इक्वल टू A + n - 1 × D. सो यहाँ पे लिख लो 771 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ A क्या करना है मुझे, 3. ठीक है, n तो फाइंड करना है और D क्या आएगा, 12. 771 - 3 is equal to n - 1 × 12. So it is 768 is equal to n - 1 × 12. मुझे तो n फाइंड करना है, तो ये 12 मल्टीप्लीकेशन में से कहाँ पे आएगा, डिवीजन में. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू n - 1. 12 6 12 4 सो 64 + 1 इज इक्वल टू n. सो n इज इक्वल टू क्या मिला, 65. तो 65th नंबर का जो टर्म होगा वो क्या होगा, 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5. AP का फर्स्ट टर्म क्या है, 5. द लास्ट टर्म इज 45. तो लास्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, AN से. एंड द सम इज 400. SN क्या दिया है बेटा मुझे, 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n
एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। तो जब भी मेरे पास ए हो, मेरे पास ए एन हो, एस एन हो, तो एक फॉर्मूला है एस एन का। क्या है वो फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ एन, वेयर एस एन कितना है मेरा? 400। एन क्या है फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2। ए क्या है मेरा? 5। ए एन क्या है? 45। ठीक है, चलिए तो ये 2 कहाँ पे जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो 400 मल्टीप्लाई टू 800, 45 प्लस 5 50, और ये 50 एन के साथ किस में है? मल्टीप्लीकेशन में, तो आएगा डिवीजन में। इज इक्वल टू एन, 0 0 कट, 5 16। सो एन इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? 16। एन मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? डी। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला, डी कैसे फाइंड करेंगे? तो ए एन वाले फॉर्मूला में मैं वैल्यू रख दूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज मेरे पास ए एन भी है, ए पी है, एन भी है। ठीक है, चलिए तो हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ए एन की जगह पे क्या आएगा? 45। ए की जगह पे क्या आएगा? 5। एन वी हैव टू फाइंड डी, सॉरी एन तो हमें मिल गया ना बेटा यहाँ पे 15। ठीक है, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे हम? 15। डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए 45 माइनस 5 दैट इज 40, 15 माइनस 1 ये 16 था। ठीक है, तो 16 माइनस 1 15 डी, सो 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी। 5 8 जा, 5 3 जा, सो कॉमन डिफरेंस क्या मिला मुझे? 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या मिला बेटा? 8 डिवाइड बाई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। चलिए यहाँ पे हमें बोला है कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है। सबसे पहले वाई एक्सिस बना देते हैं। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ 6 5 एंड बी ऑफ -4 3। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए ऑफ 6 5 एंड बी ऑफ -4 3। एक पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें बोला है पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट पॉइंट पी is equidistant from A of 6 5 and B of -4 3। ठीक है, जो पॉइंट है P of 0 y वो A एंड B से क्या है? इक्विडिस्टेंस। तो PA इज इक्वल टू क्या होगा? PB। सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? PB स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? तो 0 - 6 का होल स्क्वायर PA के लिए इट इज x1 y1 इट इज x2 y2। तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। नाउ अगर बात मैं करूं P एंड B की, तो इट इज x1 y1 इट इज x3 y3। तो 0 - -4 तो क्या हो जाएगा? 0 + 4 y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? A - B का होल स्क्वायर। तो इट इज A²
माइनस 5 2 ज़ा 10y प्लस बी स्क्वायर। नाउ 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। अगेन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 ज़ा प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यहाँ पे क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y 16 प्लस 9 25। तो देखो वाई स्क्वायर कट प्लस 25 कट, क्लियर है। ये 10y को हम इस साइड लेके जाते हैं, तो 36 एज इट इज माइनस 6y प्लस 10y। तो 36 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या होगा बेटा 4y। सो y इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा 9। तो कोऑर्डिनेट क्या बना इसका 0 9। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा इक्विडिस्टेंट 0 9। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7। जो बोला है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स -1 7, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 -3 इन द रेशियो 2:3। हमें बोला है कि कोई एक पॉइंट P है जो कि लाइन सेगमेंट AB को कौन से डिवीजन में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। ठीक है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि इसके लिए तो क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P ऑफ XY डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A इन 2:3। ठीक है, now point P of XY is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। ठीक है, now m क्या है मेरा 2, it is x1 y1, it is x2 y2। तो यहाँ पे x2 क्या होगा मेरा 4 प्लस n क्या है मेरा बेटा 3 एंड x1 क्या है मेरा -1 अपॉन 2 प्लस 3। अगेन m इज 2, y2 क्या है मेरा -3, n इज 3, y1 क्या है मेरा 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो देखिए 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस 3 5। नाउ 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 7 ज़ा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। ठीक है, नाउ 8 माइनस 3 5 डिवाइड बाय 5। 21 माइनस 6 दैट इज 15 डिवाइड बाय 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। So coordinates are 1 3। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है पॉइंट P of 1 3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in 2:3। ठीक है, ऑलवेज आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर लिख देना है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। बात हो रही है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या बोला है PQR में Q जो है दैट इज राइट एंगल। PR plus QR is 25। PR plus QR क्या दिया है हमें 25। PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P एंड cos P। क्या फाइंड करना है मुझे साइन P एंड cos P। तो मुझे पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मुझे फाइंड करना हो तो मेरे पास सारी के सारे साइड्स की वैल्यूज होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो मुझे दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25।
ठीक है। तो यहाँ पे पी आर भी नहीं है, क्यू आर भी हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों साइड्स के मेजरमेंट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट पी आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। पी आर को मैंने मान लिया x, तो क्यू आर क्या होगा, तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस x। क्यू आर क्या होगा बेटा, 25 माइनस x, ठीक है। नाउ पी क्यू तो मेरा है 5। अगर मेरे पास तीनों साइड्स है तो मुझे पता है कि जब भी बात हो राइट एंगल ट्राइंगल की तो एक ही चीज है, क्या, पाइथागोरस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं, तो पी क्यू क्या है मेरा 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्या है मेरा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड पी आर क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 25 टू जा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर कट, ठीक है। 25 प्लस 625 650, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये जाएगा 50x इस साइड। अगर ये इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाय 50, 13 5 65, सो x इज इक्वल टू 30। अगर x मिल गया तो नाउ आई कैन इजिली फाइंड पी आर एंड क्यू आर। तो पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्यू आर क्या आया मेरा 12, पी आर क्या आया 13। नाउ आई हैव ऑल द थ्री साइड्स, सो आई कैन इजिली फाइंड साइन पी एंड कॉस पी। तो देखो साइन पी का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर, तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, उसकी ऑपोजिट साइड दैट इज क्यू आर, अपॉन हाइपो, हाइपो क्या है पी आर, क्यू आर इज 12, पी आर इज 13। कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस, तो कॉस पी के लिए बेस क्या होगा, जहां पे पी बैठा हो वो उसका बेस होता है, ठीक है। तो पी किसके ऊपर बैठा है, पी क्यू के ऊपर, तो पी क्यू बेस अपॉन हाइपो दैट इज पी आर, दैट इज 5/30। सो बोथ द वैल्यूज वी विल गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो इसके लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर कट, तो यहाँ पे बचा क्या 2 1 जा 2, तो वैल्यू क्या मिली 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, तो सबसे पहले ऑब्जर्वर बना लेते हैं हम, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी ले लो, ये चिमनी से कितना दूर है 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यहाँ पे टॉप ऑफ द चिमनी पे वो देख रहा है फ्रॉम हर आइज,
उसकी आंखों से कितने का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। तो उसकी आंख यहाँ पे होगी, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है, ये पूरी नाम, यहां पे पहले ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ABC और ये D एंड E। तो अगर मैं फिगर को ऑब्जर्व करूं तो हाइट ऑफ चिमनी जो मुझे फाइंड करना है वो क्या है, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू CB प्लस BE, और BE अगर मैं ऑब्जर्व करूं ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा। तो अगर मुझे CB मिल जाए तो मैं इजीली हाइट ऑफ चिमनी फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे ये भी पता है कि ये 28.5 है तो ये भी क्या होगा, 28.5। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। नाउ अगर कोई ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एक साइड है, मेरे पास एक एंगल है, तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आई कैन इजीली फाइंड अनदर साइड। ठीक है, कैसे, तो ये एंगल ए के लिए मेरे पास बेस है, अगर मुझे परपेंडिकुलर मिल जाए तो CB की वैल्यू मिल जाएगी, और बेस एंड परपेंडिकुलर को रिलेट करता फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज 10। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, DE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 28.5 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC क्या अप्लाई करेंगे, 1045। क्यों, क्योंकि बेस ऑलरेडी मेरे पास है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, तो BC अपॉन AB, एंड 1045 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है बेटा, 1। BC वी हैव टू फाइंड, AB क्या है 28.5, तो यहां पे लिख लो, सॉरी हाँ 28.5 इज इक्वल टू BC। नाउ BC मिल गया तो हाइट ऑफ चिमनी भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि H इज इक्वल टू CB की जगह पे क्या लिखेंगे 28.5 एंड B क्या है मेरा 1.5, तो हाइट ऑफ चिमनी क्या आएगी 30 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी क्या आएगी बेटा 30 मीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या माउंट किया हुआ है, सिलेंडर। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, डायामीटर किसका, हेमिस्फीयर का, तो यहाँ पे डेटा लिख लो, फॉर हेमिस्फीयर रेडियस क्या होगी, डायामीटर डिवाइड बाय 2, तो 14 डिवाइड बाय 2 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये दिखा दो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट की, यहाँ पे साइड में लिख लो फॉर सिलेंडर ऑल्सो। जो हेमिस्फीयर की हाइट रेडियस होगी वो ही किसकी रेडियस होगी बेटा, सिलेंडर की, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हाइट क्या है, हाइट हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मेन चीज होती है सरफेस एरिया में फॉर्मूला की, तो यहां पे लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का क्या है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों की रेडियस से मैं तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, अंदर बचा h प्लस आर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। तो चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज ऑल्सो 7 एंड हाइट प्लस रेडियस 6 प्लस 7, 7 7 कट 44 इंटू 13। चलिए 44 मल्टीप्लाई 13 कर लेते हैं। 0 4 4 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13 2 7 5। तो यहाँ पे क्या आया बेटा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या मिला बेटा 572, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि जो एक सॉलिड बन रहा है, ठीक है, वो सॉलिड क्या बन रहा है, यहाँ पे कैसे बन रहा है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन लगाया हुआ है और दोनों की रेडियस क्या दी हुई है हमें 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कोन की वो भी किसके इक्वल है, उसकी रेडियस के इक्वल। मतलब हाइट क्या दी हुई है बेटा 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड कितनी चीजों से बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों रेडियस सिमिलर है तो हम दोनों को स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन क्या निकलेगा बेटा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ पे बचा क्या h प्लस यहाँ पे क्या बचा 2r, ठीक है। नाउ यहाँ पे वैल्यूज रख दो। तो 1/3 पाई का पाई, क्योंकि जो आंसर चाहिए वो पाई के फॉर्म में ही चाहिए, तो पाई एज इट इज आर स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, h दैट इज ऑल्सो 1, 2 इंटू 1। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर तो 1, 1 प्लस 2 3 3 3 कट। तो क्या आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब, ठीक है। तो क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन मीन इज इक्वल टू 25.857। मीन आपको पहले से ही दिया है, फिर क्या दिया हुआ है सिग्मा एफ आई दिया है दैट इज 120, सिग्मा एफ आई दैट इज 140। फाइंड द अज्यूम मीन, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये सिग्मा एफ आई डी आई पे से पता चल जाए हमें कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा अज्यूम मीन का। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ ए तो हमें फाइंड करना है, एक्स बार क्या है 25.857, ए क्या है फाइंड करना है, एफ आई डी आई 120, एफ आई 140, 0 0 कट 2 6 जा 2 7 जा। चलिए 6 डिवाइड बाई 7 कर लेते हैं। 7 के टेबल पे 6 नहीं आता है तो 0 7 8 जा 56 4 7 5 जा 35 7 7 जा 49। तो हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 25.857 इज इक्वल टू ए प्लस
0.857. नाउ ये इस साइड आएगा, सो इट बिकम माइनस, तो 25.857 माइनस क्या होगा बेटा 0.857 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू 25, तो ए की वैल्यू क्या मिली बेटा 25। तो इसी के साथ आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ पेपर 4 का। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।